औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन एज फीड स्टॉक इन इंडस्ट्री। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की तो हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट ओनली यूज्ड एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्योंकि फॉसिल फ्यूल से मोस्टली ऑब्टेन किए जाते हैं, कोल से, नेचुरल गैस से, इसी तरह से पेट्रोलियम से, तो इनका मेन यूजेज जो है वो ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल होगा, जबकि दे आर आल्सो यूज्ड, इनको रॉ मटेरियल के तौर पर भी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इनको एक्सप्लेन इस तरह से किया गया है, फॉर एग्जांपल इनको यूज़ किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर किया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स को हम पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से, कोल से ऑब्टेन करते हैं। इनको कहा जाता है पेट्रोकेमिकल्स। इनके इम्पोर्टेंट पेट्रोकेमिकल्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मिथाइल अल्कोहल, इसी तरह से इथाइल अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बेवरेजेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जितने अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं। क्लोरोफॉर्म को एज अ सॉल्वेंट और जनरल एनेस्थेटिक इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो इसको बी स्टिंग्स की ट्रीटमेंट में इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने मौजूद है, इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। इथाइलिन को इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। ब्यूटाडाइन, बेंजीन और टॉल्यूइन, ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अगर हम बात करें प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में तो हाइड्रोकार्बन्स को प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपने इर्द गिर्द तमाम चीज़ें देखें तो हमारे डेली लाइफ में हम तकरीबन तमाम चीज़ें अब प्लास्टिक की इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जितने सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, जैसा कि प्लास्टिक, पॉलीथीन जिसके शॉपिंग बैग्स बनते हैं, इसी तरह से पॉलिस्टर जिससे रज़ाइयाँ वगैरह बनती हैं, प्लास्टिक्स जितने भी हैं ये सारे के सारे सिंथेटिक मटेरियल, और इतने कमाल सिंथेटिक मटेरियल्स हैं कि आप इनको कोई भी शेप दे सकते हैं। इनको आप गर्म करके आप इनको मोल्ड कर सकते हैं और बाद में जब ये हार्ड हो जाते हैं तो ये इंतहाई यूज़फुल चीज़ों में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं पॉलीथीन बैग्स हैं, पॉलीकार्बोनेट विंडोज़ हैं, इसी तरह से पॉलीस्टाइरीन, जितनी बॉटल्स हैं, इसके अलावा एपॉक्सी रेजन्स, पेट्स, नायलॉन फाइबर, पॉलिस्टर कॉटन बॉटल्स, हर चीज़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकरीबन 90% चीज़ें हम लोग अब प्लास्टिक की इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम क्रॉकरी आइटम्स की बात करें, लाइक हम बात करें कप्स, ग्लास, जग्स, प्लेट्स, स्पून्स, इवन इसके अलावा फर्नीचर्स लाइक टेबल, चेयर, स्टूल, इसी तरह से ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, गाड़ी के बम्पर, गाड़ी का इंटीरियर, डैशबोर्ड, साइड व्यू मिरर्स और बेशुमार वायरिंग, इलेक्ट्रिक एंड सीवेज आइटम्स, ये सारी की सारी जो हैं वो प्लास्टिक से बनी हैं। और ये सारे के सारे प्लास्टिक्स हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिलने से बनते हैं। अगर हम रबर इंडस्ट्री की बात करें तो रबर इंडस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है सिंथेटिक रबर बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर एसिटाइलिन को यूज़ किया जाता है ब्यूटाडाइन रबर बनाने के लिए। इसके अलावा जूते, टायर्स, टॉयज़, इसी तरह से अच्छी क्वालिटी का जो रबर है नियोप्रिन, उसको क्लोरोप्रिन से प्रिपेयर किया जाता है, जो कि बज़ाते खुद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम सिंथेटिक फ़ाइबर इंडस्ट्री की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स को सिंथेटिक फ़ाइबर जैसा कि नायलॉन, रेयॉन, इसी तरह से पॉलिस्टर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन फाइबर की क्वालिटी, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी इलास्टिसिटी यानी इनकी लचक और इनकी टूटने फूटने से जो रेजिस्टेंस है वो बड़ी कमाल है। बहुत सारे क्लोथ्स को नेचुरल फाइबर की बजाय सिंथेटिक फ़ाइबर से बनाया जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की तो पहले वक्तों में आपने देखा है कि सोप इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। पहले वक्तों में आम तौर पर सोप्स को यूज़ किया जाता था फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर एडवांसमेंट हुई तो सोप्स को रिप्लेस कर दिया डिटर्जेंट्स ने।
अब अगर हम डिटर्जेंट्स की बात करें तो डिटर्जेंट्स का सोप की निस्बत फ़ायदा बेशुमार है, बहुत ज़्यादा है कि डिटर्जेंट्स उन एनवायरनमेंट में भी काम करता है जहाँ सोप फेल हो जाता है। तो सोप को रिप्लेस किया डिटर्जेंट ने। अगर हम बात करें सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की, तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स असल में लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनको ऑब्टेन किया जाता है पेट्रोलियम से, और इनको यूज़ किया जाता है सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाने के लिए, और इसके अलावा वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इन डिटर्जेंट्स की अगर हम बात करें तो ये डिटर्जेंट्स असल में सोडियम साल्ट हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट के। आप इसको डिटर्जेंट की डेफिनेशन के तौर पर याद रख सकते हैं। दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ डिटर्जेंट्स। इन डिटर्जेंट्स का बेटर और स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और सॉप्स के अलावा ये हार्ड वाटर, इन तमाम चीज़ों में ये काम कर सकते हैं। लाइक अगर मैं डिटर्जेंट की बात करूं तो सोप कुछ जगह पर फेल हो जाता है फॉर वर्किंग, लेकिन डिटर्जेंट फेल नहीं होता। जैसा कि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में अच्छा काम करता है, इसी तरह से डिटर्जेंट जो है वो एसिडिक वाटर में अच्छा काम करता है जहाँ सोप अच्छा काम नहीं करता। ठीक है, हार्ड वाटर में इसी तरह से एसिडिक वाटर के अंदर ही अच्छा काम करता है, और इसका क्लीनिंग एक्शन सोप की निस्बत जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका क्लीनिंग एक्शन जो है वो एज़ कम्पेयर टू सोप इनका क्लीनिंग एक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। तो मैं एक हेडिंग यहाँ पर ये भी ऐड कर देता हूँ। अच्छा, इनका क्लीनिंग एक्शन क्यों ज़्यादा होता है? अगर आप किसी भी डिटर्जेंट को देखें तो वो पाउडर फॉर्म में मिलता है, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं डिटर्जेंट्स के ओवर सोप, जिसकी वजह से डिटर्जेंट्स इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं मार्केट में। तो ये थे जी हमारे पास यूजेस हाइड्रोकार्बन के। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।